वो इलीगल हो जाएगा, हमको दिक्कत हो सकती है उससे, पुलिस की। तो सुबह 4:30 बजे बस से निकलना पड़ता है। ये शिफ्ट खत्म करते ही मेरे को दूसरी लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? स्वागत आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा रियल होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज के बारे में बात जो लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। जैसे यूके में हेल्थ केयर असिस्टेंट बनना इजी नहीं होता। आज मैं उसके आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ मेरी शिफ्ट के दौरान। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 एंड मेरे को अभी निकलना पड़ रहा है। एंड मेरे पास गाड़ी है, इसलिए मैं इतनी लेट निकल पा रहा हूँ, सुबह के 6:30 भी लेट। अदरवाइज ये शिफ्ट स्टार्ट होती है 7:20 पे। एंड इसके लिए मैं बस से जाता हूँ, जब मेरे को निकलना पड़ता है सुबह के 4:30 बजे घर से, क्योंकि 5 बजे की बस होती है। ओके, उसके लिए मेरे को बस स्टॉप तक पैदल चलना पड़ता है, देन वहाँ से वापस जाना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे निकलना पड़ता है मेरे को। बट आज मेरे पास गाड़ी में 6:30 बजे निकल रहा हूँ, और 6:30 बजे भी इतनी कड़ाके की ठंड है ना, तो 4:30 बजे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या ही होता होगा। आप देख रहे हो अंधेरा है, पूरे बादल है, बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी हो सकती है। सारा ये गिल्ला पड़ा है, इसका मतलब बारिश रात को हुई भी है, एंड बारिश कभी भी हो सकती है। तो बैग में जब भी निकलो अपना पूरा रेनकोट पहन के निकलो पहले तो। दूसरी बात, बैग में अम्ब्रेला, गोली, दवाई वगैरह सब, गर्म कॉफ़ी चाहे जो भी आप पीते हो सब लेके चलो कि ठंड से आप बच सको। अब मैं तो इतना कुछ लेके नहीं जा रहा बिकॉज मेरे पास कार है, बट आते ही यहाँ पे कार नहीं मिलती। मेरे को भी 2 साल में बसों में घूमा, 2 साल बाद मुझे कार ली है मैंने। तो सुबह 4:30 बजे निकलने वाली होगी पहली शिफ्ट। इसके बाद ये नहीं है कि हेल्थ केयर असिस्टेंट में आप ऑफिस में जाके बैठ जाओगे, बटन दबाओगे, नहीं। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आज कैसे क्या होता है। अब मैं अपने पहले क्लाइंट के पास जा रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं 1 मिनट में। तो गाइस, अब मैं पहुंच गया मेरे पहले क्लाइंट के पास, जहाँ मेरी शिफ्ट है ओनली 7:20 से 8:20 तक, 1 घंटा। एंड इसके बाद मेरे को दूसरी जगह जाना है। अब हेल्थ केयर असिस्टेंट की शिफ्ट में ऐसे डोम केयर होते हैं, जहाँ आपको अलग अलग जगह काम करने जाना पड़ता है एक ही दिन में। आज मेरे पास 4 लोकेशन है जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि इसमें हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, तो अलग अलग पेशेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, दवाइयाँ देनी होती है एंड बहुत कुछ। चलो, फिलहाल मैं मेरी फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। अब मैं ये शिफ्ट खत्म करता हूँ, देन हम चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन पे। तो गाइस, अब हो चुकी है मेरी पहली शिफ्ट खत्म, अब बज चुके हैं 8:20। एंड अब ना मेरी सेकंड लोकेशन पे जाना है मैंने, वहाँ पे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है 9 बजे, और यहाँ से लेके वहाँ तक की 25 मिनट की ड्राइव है। तो देख लो, मैं वो नहीं कर सकता कि लग रेस्ट कर लूँ, सो जाओ, नहीं। ये शिफ्ट खत्म करते ही मेरे को दूसरी लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो और मौसम पूरा बारिश हो रहा है, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ के शूट करूँ। आपको दिख ही रहा होगा, विंडो बिल्कुल वेट हो चुकी है। तो ऐसे ठंडे भरे बारिश के मौसम में काम करना पड़ता है। तो जो लोग सोचते हैं काम इजी है, नहीं है। आपको बारिश, धूप, ठंड, स्नोफॉल, चलना, बसें पकड़नी, टाइम मैनेज करना, सब कुछ करना पड़ता है। ये इतना आसान काम नहीं है। तो चलो, फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी सेकंड लोकेशन पे। पर गाइस, काम अब मेरी सेकंड लोकेशन वाली शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मैं आपको अंदर का काम नहीं दिखा सकता बिकॉज वो हमारे को इलीगल हो जाएगा, हमको दिक्कत हो सकती है उससे, पुलिस की, क्योंकि वो लाउड नहीं है। क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट्स की पर्सनल डिटेल्स, हम पर्सनल कुछ भी हम शेयर नहीं कर सकते। पर मौसम का एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ना एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सुबह सुबह आप काम के लिए निकल रहे हो, एयर क्वालिटी जो आपकी सांसों है बहुत बढ़िया खींच सकते हो आप, मज़ा आ जाता है। और कोई रश नहीं, कुछ ट्रैफिक नहीं, मतलब इतना कुछ नहीं होता। अब देख लो, ये मेरी सोसाइटी थी, जिस सोसाइटी में काम करने आया था, इनमें से एक मेरे क्लाइंट का घर है जो हम बताऊंगा नहीं। तो हाँ, बढ़िया अपना सुबह सुबह काम करो। अभी देख लो, मेरा काम सुबह 4:30 बजे, वैसे तो मैं निकल गया था। ओ सॉरी, मैं तो लेट निकला हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, नहीं तो सुबह 4:30 बजे बस से निकलना पड़ता है। मैं तो 6:30 निकला था। गाड़ी का भी बहुत फ़ायदा है यार, सच्ची बहुत फ़ायदा है।
तो बस फटाफट अपना सेकंड लोकेशन वाली काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाऊँगा मेरी थर्ड लोकेशन पे। मैं अंदर बैठ जाता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है ना, आपको देख ही रहा होगा कि बादल का मौसम है, बारिश हो रही है, तो अंदर बैठ के करते थोड़ी बातें। अब मेरा काम यहाँ पे क्या था, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, अब मेरे को क्या करना था, लाइक मेरे को पहले तो प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करे मैंने सारे। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हेल्थ केयर असिस्टेंट अगर आपने बनना है ना, पढ़ लिख के आओ। बिना पढ़े लिखे आप नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड है। क्योंकि गोरों के साथ ही रहना पड़ता है काम के लिए, 24 घंटे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी पड़ती है, इनकी समझनी पड़ता है। स्पेशली मोस्टली क्या होता है, ओल्ड पीपल्स होते हैं। ओल्ड पीपल्स आपको पता ही है, बोलते वक्त आधे वर्ड तो खा जाते हैं, तो इंग्लिश समझना उनकी थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट हाँ समझ लेते हैं। स्पेशली दवाइयों का मामला, हल्की सी भी ऊंच नीच नहीं कर सकते हम। और कई बार हमें सीनियर डॉक्टर होते हैं, जो पर पूरे डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, उनके साथ भी बात करनी पड़ती है कि पेशेंट्स के साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं। उन सिम्टम्स के बारे में सारा कुछ हमें पढ़ना भी पड़ता है। मैंने तो कोर्स भी करे, 3 महीने मेरी ट्रेनिंग चली थी। तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में बीमारियाँ कैसे हैंडल करते हैं, अगर पेशेंट को वो हार्ट अटैक आ जाए तो आपको कैसे हैंडल करना है, पेशेंट्स को दौरा पड़ जाए, कई बार दौरा ही पड़ जाता है तो वो कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन अगर क्रिटिकल हो रही है, कुछ इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, पट्टी पुट्टी क्या क्या करना, वो सब हमारे को हैंडल करना आना चाहिए अगर ये जॉब करनी है। तो अगर आप पैनिक हो गए तो आपका पेशेंट तो मरेगा। जैसे मान लो मेरे पेशेंट का हाथ कट गया, मुझे घबरा गया, मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या करूँगा, इतने में तो उसकी ऐसी तैसी हो जानी है। तो सबसे बड़ा नुकसान, ठीक है, जो पहले 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी थी मेरे को, तो उसमें सब कुछ बता देते कि ऐसे मशीन्स ऐसे यूज़ करते हैं, सब कुछ A to Z। अब मैंने क्या करा, मैंने जगह पहले प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करे कि इसकी प्रीवियस मेडिकेशन कल इसने क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने इसको आज की दी है। सारा ज्ञान है मेरे को इन चीज़ों का। अब मेरे पेशेंट को शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो है, क्या कहते हैं, बीमारी। मतलब इसको लॉन्ग, बिकॉज इसके साथ ना कार एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले, 7-8 साल पहले। तो उसको उससे पहले का तो सब कुछ करेक्ट याद है, बट उसके बाद का जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी ख़राब है कि इसको छोटे टाइम पीरियड का, जैसे कल या परसों जो बात हुई इसको वो याद नहीं रहेगी अच्छे से। बट एक्सीडेंट से पहले का सब कुछ, क्योंकि वो होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको वो सब याद है। बट शॉर्ट टर्म जैसे आज कल हफ्ते पहले 10 दिन पहले महीने पहले क्या हुआ, इसको नहीं होता याद। तो इसीलिए इनकी मेडिकेशन जो चेंज होती रहती है वो सब इनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे को रखते हैं। तो वो सब मेडिकेशन प्लस इसकी बीपी, शुगर, पल्सेस, हार्ट रेट सब चेक करके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है। ऊपर सीनियर डॉक्टर से बात करनी पड़ती है कि ऐसे सिम्टम्स में चेंज हो रहा है, इसकी ब्लड क्लोटिंग बढ़ रही है, तो अपॉइंटमेंट लो, उनसे बात करो, सब कुछ करना पड़ता है। तो गाइस पढ़ लिखो, अगर इस जॉब के लिए आना है तो ये नहीं होता कि वीज़ा आ गया चलो, नहीं, अच्छे से इंग्लिश आने चाहिए। क्योंकि जब आप सीनियर से बात करते हैं ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं है तो वो सीनियर आपके एम्प्लॉय को कंप्लेंट करेगा, एम्प्लॉय फिर आपको हटा देगा जॉब से, गई आपकी जॉब खत्म। तो अच्छे से इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए आ रहे हो। थोड़ी बेसिक मेडिकेशन की नॉलेज में होनी चाहिए, बाकी तो सब ट्रेनिंग में ही सिखाई देते हैं। तो चलो अभी मैं चलता हूँ अपनी थर्ड लोकेशन में। देख लो यार, इधर उधर जाना पड़ता है, ये जॉब ईजी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो लगी, चलो ठीक है, बढ़िया काम कमाएंगे, पैसे देखते हैं, पर ये नहीं दिखता उसके पीछे कमाने का हार्ड वर्क कितना है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब देख लो, अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं होती तो मैं यहाँ से निकलता 15 मिनट के वॉक करके बस स्टॉप तक जाता, फिर बस स्टॉप से बस पकड़ता, और उसके लिए मेरे को सही टाइम पे पहुँचना पड़ता कि बस मिस हो गई तो फिर तो मेरी ऐसी तैसी होगी, 1 घंटा फिर वहाँ रुको नेक्स्ट बस के लिए। बट फटाफट भाग के जाओ, बारिश का मौसम है तो रेन कोट डाल के भाग के, तो जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, आपको देखे जाओगा मेरी विंडशील्ड पूरी वेट है ना। तो भाग जाओ, बस पकड़ो, फिर वहाँ से थर्ड लोकेशन पे आपको सही टाइम पे पहुँचना, वहाँ से उतर के फिर भाग के क्लाइंट के घर जाओ बस स्टॉप से। बहुत बड़ा काम है। बट फिलहाल तो अब मैं अपनी थर्ड लोकेशन पे जाता हूँ। अब मेरी ये शिफ्ट ख़त्म हुई है 10:30 बजे, ये 1.5 घंटे की थी। अब ये ख़त्म होने के बाद मेरी 11:30 बजे मेरे को वो वहाँ पहुँचना है, पर 40 मिनट की ड्राइव है, इसलिए 15-20 मिनट आराम से रुक सकता हूँ कहीं भी। बस होती तो भाग जाना पड़ता और वहाँ पे भी लेट पहुँचता, क्योंकि बस भी इतनी जल्दी वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। अब मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच जाऊँगा थर्ड लोकेशन,
चलो फिर चलते हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे। तो गाइज अब मैं पहुंच गया हूँ मेरे वर्क की थर्ड लोकेशन पे। ये मेरी आज की तीसरी लोकेशन है जहाँ पे अब मैं काम किया हूँ। तो चलो मैं फटाफट निपटाता हूँ ये लोकेशन। देख ही रहा होगा आपको, दूसरी से अलग है ना। वो मेरे क्लाइंट का घर जहाँ पे कार खड़ी है। मैं फटाफट निपटाता हूँ अपना ये वाला काम। यहाँ पे मेरी है 1 घंटा, देन हम चलेंगे चौथी लोकेशन पे। गाइस अभी ना मैं अपनी फोर्थ शिफ्ट खत्म करके घर आया था एंड मैं बोर हो रहा था घर बैठे बैठे। मैं कहा क्या करूं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा प्रैंक कर लूं। मैंने 10-15 बंदों को ना मैसेज भेजा, मैं 100 रुपये डालना, 200 रुपये डालना, 100 रुपये डालना 200 रुपये डालना। मजाक मजाक में 1000-1500 रुपये आ गए मेरी जेब में। अब मेरे को चाहिए नहीं थे पैसे। अगर जिसने भेजे मेरा वो लोग देख रहा, भाई मेरे को तुम्हारे से पैसे चाहिए नहीं थे, बस मेरा दिल करा ऐसे छोटा सा मजाक करने का, तो मैंने ले लिए। और धन्यवाद, आपने भेज भी दिए। मैं काउंट करूँ मेरे पास कितने हो गए, एक सेकेंड। मजाक मजाक में मेरे पास हो गए हैं कितने, 100, 300, 400, 600, 700, 900, 1100 रुपये तो आ गया। अभी देखो 2-4 बंदों से और आएंगे, मैं फिर बताता हूँ कितने हो गए टोटल, क्योंकि मैंने पैसे मांगता नहीं कि 100-200 कभी मैंने मांगे ही नहीं। तो है आज इसका मैसेज आया 100 रुपये मांग रहे, 200 रुपये कर देते हैं। चलो ऐसे पढ़ 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 बज रहा, अभी भी देखो नोटिफिकेशन आती जा रही है। एंड तक देखते कितने आते हैं ना, फिर बताता हूँ आपको। तो गाइस आज मजाक मजाक में मेरे पास आ गए हैं 1700, पता नहीं 1800 रुपये, 1700-1800 रुपये आ गए हैं। पर मैं वापिस कर दूँ, मैं रखता नहीं शायद। तो चलो फिलहाल अब मेरा ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है, 2-3 घंटे का था। एंड अब देख लो शाम को दोबारा जाना पड़ रहा है मेरे को मेरी शिफ्ट पे। तो ये शिफ्ट ईजी नहीं है, मौसम कैसा भी हमें जाना ही पड़ता है, बिकॉज अगर दवाइयाँ टाइम पे नहीं दी तो साला सीन बन जाता है कि एक एक मिनट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे। तो गाइस अब मैं पहुंच गया हूँ अपनी शिफ्ट की दिन की लास्ट लोकेशन पे। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग सोचते हैं ना कि हेल्थ केयर असिस्टेंट बनना आसान है, बस यूके में जाओ थोड़ा बहुत काम करो फिर पैसे कमाओ, ऐसा नहीं है गाइस। मैं सच्ची बताऊँ, इस जॉब ने मेरे को फिजिकली तो डिस्ट्रॉय करा है, पर मेंटली भी बहुत प्रेशर होता है। मेंटली प्रेशर, फिजिकली तो देखो आप मेरे को सुबह से देख ही रहे हो, इधर उधर बंदा थक जाता है भाई बहुत ज़्यादा। एंड मेंटली प्रेशर ऐसे होता है कि कई बार क्लाइंट भी ऐसे होते हैं, क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत अलग लेवल की है, मेरी इंग्लिश भी मैं इनकी समझ पाता हूँ, बट कई बार कई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट है वो मेरे को बोलेगा ओनली फार्मेसी कलेक्शन, मेरे को क्या पता क्या है, मेरे को उनकी मेडिसिन पूरी कलेक्ट करनी पड़ती है, ये सब काम करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि फार्मेसी पे जाओ, पहले तो ऑनलाइन उनकी डिटेल्स डाल के पूरा उनकी मेडिकेशन का रोटा निकालो, देन पूरी मेडिकेशन चार्ट बनवाओ, देन वहाँ से मेडिकेशंस लेके आओ, क्या क्या चेंजेस है ये सब ऑनलाइन अपलोड करो। ये बहुत मेंटली स्ट्रेस होता है। एंड डॉक्टर से बात करनी पड़ती है, इनकी फैमिलीज को भी हमें बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है, बहुत कुछ बताना पड़ता है कि भाई आज ये ऐसा है, आज ये ऐसा है, कुछ हो गया, चोट लग गया, कुछ भी हो गया। कई बार फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है इनके कि नहीं आपने ठीक नहीं करा ये वो, बट हमें काम करना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। एंड बस बहुत प्रेशर होता है इस काम में, बट हाँ खुशी खुशी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से सेवा का काम है जिसके पैसे मिल रहे हैं। पर गाइस जिस किसी को भी लग रहा हो कि हाँ जाना है थोड़ा बहुत काम करना है पैसे कमा लेना है, नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। अब देख लो यहाँ पे जैसे इंडिया को यहाँ के टाइम में 4-5 घंटे का डिफरेंस है। मेरे पास फैमिली से बात करने का भी कई बार टाइम नहीं होता कि लाइक, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा काम खत्म होता है इंडिया में टाइम हो जाते हैं 2-3 बज जाते हैं रात के, मैं क्या बात करूँ बताओ। 10-10, 15-15 मिनट का जब मेरे को लंच ब्रेक मिलता है तो मैं उसमें खुद बात करूँ, खुद को रेस्ट दूँ, 10 मिनट खुद बैठूँ, माइंड रिलैक्स करूँ, या मैं घर पे बात करूँ, तो बहुत टाइट रहता है मामला। जब काम होता है ना बहुत ज़्यादा, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है।
तो ये बनना आसान नहीं है। आई नो लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है, बट स्ट्रगल करते हो तो आपको मेहनत करोगे तो सफलता भी मिलेगी, जिसकी मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। अगर आप में से कोई भी हेल्थ केयर असिस्टेंट बनने की सोच रहा है या फिर ट्राई कर रहा है, तो एक बात ध्यान में रखना, इस जॉब में पैसा है, ये जब पैसे के लिए नहीं है, ये जॉब आपको दिल से भी करनी पड़ेगी। बिकॉज अब मेरे पास फिक्स क्लाइंट्स है, कई बार क्लाइंट्स से हम इतना अटैच हो जाते हैं ना कि लाइक सारा सारा दिन उनके साथ रहना, बातें करनी, उनका ध्यान रखना, देन आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। देन आपको दिखता है ना कि आपके क्लाइंट्स की कंडीशन खराब होती जा रही है, मरने वाले हैं बेसिकली, तो खुद को भी समझाना पड़ता है कि यार कोई नहीं होता है। तो अब मेरे 3 क्लाइंट है जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो पता है उनके साथ 1-1 साल 2-2 साल मैं रहा हूँ, तो इमोशनली कनेक्ट इंसान हो ही जाता है किसी भी। यार दुनिया कुत्ते के साथ रह ले 2 साल, उससे इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। हम तो फिर भी इंसान के साथ रह रहे थे, रहना ही होगा, डेली उसके पास जाना, 5-6 घंटे उसके साथ डेली बिताने, इमोशनली कनेक्शन हो ही जाता है। तो बस फिजिकली नहीं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बेसिकली जब आप फैमिली से इतनी दूर हो, अकेले हो, तो भाई बनना आसान नहीं है। मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे बन जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो वो सोच समझ के फैसले लो। एंड अब मैं करूँगा अपना काम, अपनी शिफ्ट ख़त्म, देन चलेंगे हम अपने घर। तो गाइस अब हो चुकी है मेरी शिफ्ट ख़त्म, अब मैं जाऊँगा अपने घर फाइनली। वो खड़ी मेरी कार, मेरी, तो इसकी मार के सेल्फ मैं जाऊँगा अपने घर। चलो। तो गाइस अब मैं करूँगा इस व्लॉग को एंड। आज के लिए बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने का मिला हो या आपके मन में कोई भी डाउट हो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ कि मैं अब फिर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन 110% दूंगा। एंड मैं प्राउड हूँ कि मैं एक हेल्थ केयर असिस्टेंट हूँ, क्योंकि मैं अपने जॉब को पूरा अच्छी तरीके से करता हूँ और मेरे पेशेंट्स ने कभी भी कंप्लेन नहीं करी। इस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। मेरे को 2 साल हो गया इस फील्ड में। बाकी सभी कंप्लेंट्स आती रहती है, बट मेरी आज तक नहीं आई। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम कल। बाय।